टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लगातार यूक्रेन के एस्टैब्लिशमेंट्स पर, यूक्रेन के हथियारों पर, यूक्रेन की सेना पर हमले की खबरें आ रही हैं। रूसी सेना ने ड्रोन से एक मिलिट्री ट्रक पर अटैक किया है और यूक्रेन की दोस्ती, ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच लोन समझौता हुआ है। पीएम स्टॉर्मर और ज़ेलेंस्की ने डील साइन की है। यूक्रेन को आर्थिक मदद देगा ब्रिटेन। तो देखिए, ब्रिटेन के देश एज यूनियन, माफ कीजिएगा, यूरोप के देश एज यूनियन और बायलैटरल भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मदद की जाए यूक्रेन को। तो ब्रिटेन और यूक्रेन की डील, युद्ध का नया सीन, यानी एक तरफ अमेरिका पीछे हटा, दूसरी तरफ यूरोप के बड़े देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे से बड़ी मदद देने वाला है। वो मदद क्या होगी? दोनों के बीच 2.84 ऑलमोस्ट $3 बिलियन की लोन डील। यूक्रेन को हथियार देने के लिए समझौता। अमेरिका को यहां से एक बड़ा संदेश जाएगा। देखिए, पहले दोनों के बीच $2.84 बिलियन की लोन डील होनी है यहां पर, और ये एक बहुत बड़ा हथियार समझौता भी होगा। अमेरिका को संदेश ये जाएगा कि ब्रिटेन हमेशा यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की पूरी मदद की जाएगी। कीर स्टारमर ने क्या कहा? ब्रिटिश पीएम, यूक्रेन के साथ लोन डील सच्ची और न्यायपूर्ण। वैसे ये अमेरिका भी कहता था, युद्ध शुरू करने वाले को कीमत चुकानी होगी, ये कहा है कीर स्टारमर ने। लेकिन इसी बीच बैठक से पहले स्टारमर का बीबीसी को इंटरव्यू दिया है यहां पर कीर स्टारमर ने। अब बड़ी बात क्या कही है वो आपको बताते हैं। बैठक से पहले उन्होंने इंटरव्यू पे कहा कि युद्ध विराम पर भी चर्चा होगी, यानी जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बैठक में भी युद्ध विराम पर चर्चा होगी। यूके, फ्रांस और यूक्रेन मिलकर प्लान बनाएंगे। बड़ी बात यह है कि जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, युद्ध विराम तो सब चाहते हैं, लेकिन शर्तें भी सब अपनी चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी बात है कि शर्तें यूक्रेन की इच्छा पर तय होगी, यह कहा स्टॉर्मर ने बीबीसी को अपने इंटरव्यू में। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन साहब, क्या शर्तें हो सकती हैं? कौन सा बीच का रास्ता हो सकता है जो पुतिन को भी समझ में आ जाए, जो ट्रंप को भी समझ में आ जाए, जो ज़ेलेंस्की और यूरोप को भी समझ में आ जाए? ज़ेलेंस्की को एक बात समझ में नहीं आ रही है गौरव, वो ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है यूक्रेन को एक कवच की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आप अगर देखते हैं, पहले यूरोप को, यूक्रेन को मार झेलना होगा, उसके बाद फिर यूरोपियन यूनियन या पोलैंड या उनके नंबर आएंगे। तो ये आर्थिक मदद, इस बैठक के बाद हम देखेंगे आर्थिक मदद ये करते रहेंगे, और पहला हमला जो है यूक्रेन झेलता रहेगा बिल्कुल एक कवच की तरह। और कवच पे हमला और कवच टूटता जा रहा है। हम देख रहे हैं रशिया का जो फैलाव है, कैप्चर जोन जो है बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह फैलता जा रहा है यूक्रेन में। आज सुमी गिरने वाला है, या सुमी के अधिकांश इलाके गिर चुके हैं। हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वर्टिकल एनवेलपमेंट जिसको कहते हैं, एयरबोर्न ट्रूप्स जाकर के ज़ैपोरिज़िया में कैप्चर हो चुका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र जो है यूक्रेन का गिरता जा रहा है। इसका ये मतलब है इनकी कवच वीक होती जा रही है, और ये सबसे पहले इस वीकनिंग कवच को रोकना चाहेंगे। उसको रोकने का एक ही तरीका है गौरव, और वो है शांति वार्ता। ओके, आज अगर आप इस फायर को नहीं बुझाएंगे, बट ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई शांति वार्ता आप रूस के शर्तों पर क्यों कर रहे हैं? हमारा भी तो उससे होना चाहिए। क्या ज़ेलेंस्की इस हालत में कोई नेगोशिएशन पावर रखते हैं टेबल पर? नहीं, इसमें देखिए, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ कहते हैं अंग्रेजी में। जितने लोग आएंगे उतने ही मत आएंगे, उतने ही अलग अलग मत आएंगे, और कभी एक मत हो करके यूरोपियन यूनियन किसी भी एक चीज में नहीं चला है। अगर चला है तो उसमें बहुत समय लगा है। तो आज ये डिसाइड किया जाएगा, आज का एकमात्र बिंदु ये रहेगा कि कितना पैसा दिया जाए इस कवच को जिसका नाम है यूक्रेन, और किस तरह से यूरोपियन यूनियन अपने आप को बचा ले। मतलब आप कह रहे हैं कि यूरोप केवल इस बात पर मंथन करेगा कि जो मिसाइल है वो यूक्रेन तक रह जाए, हम तक ना आए, और उसके लिए कितना पैसा हमें देना है वो हम इस पर देखेंगे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं इस पर आगे बात करूंगा। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर है, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में दरार के बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। अमेरिकी पनडुब्बियों को ऑयल नहीं देगा नॉर्वे। देखिए, यूरोप भी लगातार कुछ ना कुछ कर रहा है। नॉर्वे की कंपनियों ने ऑयल देने से इनकार कर दिया अमेरिकी पनडुब्बियों को। ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप के व्यवहार से नाराजगी। और देखिए, ये देखिए, मैक्रो आ गए यहां पर मीटिंग के लिए। लगातार वर्ल्ड लीडर्स आ रहे हैं, यूरोपियन लीडर्स आ रहे हैं। ये देखिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहां पर सबका स्वागत कर रहे थे कीर स्टारमर। वो देखिए, एक बार फिर से वहां पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंचे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों।
हालांकि इमैनुअल मैक्रोन का भी वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ट्रंप को बीच में टोका था और बताया था कि सबसे ज्यादा पैसे तो हमने दिए हैं वहां पर यूक्रेन को। और उसके बाद जेलेंस्की के साथ जो हुआ उसको दुनिया ने देखा। लेकिन अब ये लीडर्स जब यहाँ पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं ट्रंप के व्यवहार से आहत हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे, कौन सी बात पर मंथन करेंगे, कैसे समझाएंगे जेलेंस्की को या किस पर बात करेंगे, ये हम बात करेंगे।